जब आप फ्री का कुछ चीज़ होता है तो आप कोई क्वेश्चन नहीं पूछ सकते, आप कोई जवाब नहीं मांग सकते, अकाउंटेबिलिटी नहीं मांग सकते जो जेंजी मांगता है। आज आपने 5 रुपए दिए हैं तो आपको थाली मिले, इट्स नॉट अ फ्री बी। माँ का स्वाद दिख रहा है खाने के अंदर, माँ का स्वाद खाने में ये चीज़ दिखाई दे रही है। इंसान 2 रोटियों के लिए ही अपने बच्चों के आगे गिड़गिड़ाता है और वो जो रोटियां हैं वो रेखा गुप्ता जी ने दे दी, और क्या चाहिए। देखिए इस वक्त हम विश्वविद्यालय में मौजूद हैं और आप देख रहे होंगे, थोड़ा ये पोस्टर दिखा दीजिए। यहाँ पर 25 अभी क्योंकि 24 अटल कैंटीन का उद्घाटन हो चुका है और 25वीं अटल कैंटीन का उद्घाटन यहाँ पर हो रहा है और ये लगातार दिल्ली में रेखा गुप्ता तमाम सौगातें दिल्ली की जनता को दे रही हैं। तो यहाँ पर जो तमाम लोग हैं उनसे बात करेंगे क्योंकि ये विश्वविद्यालय क्षेत्र है, विश्वविद्यालय कैंपस एरिया है। यहाँ पर अटल कैंटीन जो खुला है, इस पहल को कैसे देख रही हैं? लेकिन आप जैसे अभी खाना खा रही हैं, इसका स्वाद घर जैसा है? बहुत अच्छा है, घर जैसा है बिल्कुल खाना, कोई ऐसा नहीं लग रहा कि बेकार खाना है। हमारे तिमारपुर संजय बस्ती में भी एक ऐसी ही कैंटीन बनी है, वहाँ पर भी लोग बाग ऐसे ही झुग्गी झोपड़ियों में आते हैं और खाते हैं। हम वहीं की रहने वाली हूँ, मैं वहीं जाकर खाना खाती हूँ क्योंकि हमारे बच्चे जो है इस लायक नहीं है जो हमें 2 रोटियाँ खिला सकें। आप बुजुर्ग लोग हैं, हमारे पास कोई काम नहीं है। हम रेखा गुप्ता जी से और एक गुजारिश करना चाहते हैं, जो माताएं हैं, जो बुजुर्ग औरतें हैं, उनके लिए कोई ऐसी संस्था बना दीजिए जिससे कि हम खाने के लिए अपने 2 हाथों में पैसे रखें। ये 2500-3000 की पेंशन से कुछ नहीं होता हमारा। जैसे ये खाना है, अभी खाने का टेंशन फ्री हो गया ना, बुजुर्ग लोग फ्री हो गया, दोनों टाइम का खाना अच्छा मिलेगा, और क्या चाहिए हमें। इंसान आपके जो बच्चे वो गिड़गिड़ाता है, इंसान 2 रोटियों के लिए ही अपने बच्चों के आगे गिड़गिड़ाता है और वो जो रोटियां हैं वो रेखा गुप्ता जी ने दे दी, और क्या चाहिए। एक रहने के लिए घर और पक्का कर दे तो बस, और कुछ नहीं चाहिए हमें। रेखा गुप्ता जी से इतनी गुजारिश है, वहीं झुग्गी और वहीं मकान कर दें। क्या बुजुर्गों के खाने की इतनी तकलीफ होती है, उनके बच्चे उनको खाना नहीं? बहुत से आजकल के टाइम में देखा है, जो नई संख्या है वो आजकल कहते हैं कि हमारा को आपका बजट समझ में नहीं आता, क्योंकि उनको अपना ही नहीं समझ में आता। मतलब जो आपके बच्चे नहीं कर पा रहे, जिनको आपने जन्म दिया, वो रेखा गुप्ता जी ने बेटी बन के कर दिया। सब माओं को, बाप को, भाइयों को, बच्चों को, सबको जो नहीं थे इस लायक उनको खाना दे दिया दोनों टाइम का। बड़े धन्यवाद। उनको आना चाहिए जिनको इसकी ज़रूरत है। मुझे नहीं लगता कि हर चीज़ को सबके लिए सब चीज़ नहीं बनी होती, जिसके लिए ज़रूरत है उनको आना चाहिए। लगता है कि यहाँ आसपास कोई ऐसा रह रहा है कि जिसको इसकी ज़रूरत है? हाँ जी, जो रिक्शा वाले होते हैं, यहाँ पे बहुत बेगर्स भी घूमते हैं, तो उनके लिए एक अच्छी लाभदायक जगह है ये रिक्शा वगैरह। जी। जैसे ये तमाम जगह पे अटल कैंटीन खुल रही हैं, कई लोग ये कहते हैं कि फ्रीवीज की आदत नहीं डालनी चाहिए जनता को, फ्री का खाना खिला के फालतू में लोग बिगड़ जाते हैं, ऐसे तमाम बयानबाजी आते, कमेंट्स आते हैं। आप क्या कहेंगे, क्या जवाब देना चाहेंगे? फ्री का तो नहीं है, आप 5 रुपए तो दे ही रहे हैं और उस 5 रुपए की आपको ताकत ये है कि आप उस पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आप किसी भी, जब आप फ्री का कुछ चीज़ होता है तो आप कोई क्वेश्चन नहीं पूछ सकते, आप कोई जवाब नहीं मांग सकते, अकाउंटेबिलिटी नहीं मांग सकते जो जेंजी मांगता है। आज आपने 5 रुपए दिए हैं तो आपको थाली मिले, इट्स नॉट अ फ्री बी। आपने कुछ, वो 5 रुपए भी तो कहीं से आए ना आपके पास। आप फ्री की बस चला के ये करके नहीं, आप आज के डेट में 10 रुपए की टिकट है। मैं कहती हूँ कि चीज़ें फ्री हों, सहूलियत दी जाए, कम कॉस्ट में दी जाए, पर कुछ कॉस्ट होना चाहिए, फ्री तो नहीं देना चाहिए। 5 रुपए में मतलब सही किया, स्वाभिमान का भी ख्याल रखा। जी। कई जैसे रेखा गुप्ता दिल्ली में काम कर रही है, तो कैसे ये तमाम योजनाएं उनकी लग रही, चाहे आरोग्य मंदिर हो, चाहे अटल कैंटीन हो, चाहे 9वीं क्लास की बच्चों को साइकिल देना हो, चाहे लखपति बिटियाँ हो, तमाम ऐसी जो योजनाएं हैं, चाहे इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात करना हो, चाहे इलेक्ट्रिक बसें लाना हो, क्या कहेंगे? मैं छोटे शब्दों में ही बोलना चाहूँगी कि इनका कार्यकाल बहुत अच्छा था। इनके कार्यकाल में देखने के लिए मिला कि इन्होंने अकाउंटेबिलिटी ली। अगर कुछ चीज़ टाइम लेने वाली थी तो बोला गया कि इसमें टाइम लगेगा पर ज़रूर होगा, और उस चीज़ की भी वो अकाउंटेबिलिटी ली। पोल्यूशन का बहुत मुद्दा उठाया था इनके कार्यकाल में, तो इस पे मैंने देखा ईवीज आई, बहुत चीज़ें, बच्चों को साइकिल दी गई कि बच्चे अपना साइकिल ले, इससे बहुत सारी बच्चों का भी हेल्थ अच्छा होगा, और उसके बाद फूड में भी इतना अच्छा करा। तो डिफरेंट सेक्टर में इन्होंने बहुत ज़्यादा प्रॉफिट दिया है लोगों को, और इट इज़ अ वेरी गुड थिंग।
आप भी महिला हैं, रेखा गुप्ता भी महिला है, तो बतौर महिला मुख्यमंत्री दिल्ली की महिलाओं के लिए किस तरह से एक तरफ से अच्छी साबित हो रही है या बेहतरीन कर पा रही है? मुझे तो ऐसा लगता है कि ये महिला पुरुष वाला चीज़ ही हटा देना चाहिए। मुख्यमंत्री महिलाओं के लिए तो नहीं बनी थी, वो जनता के लिए बनी थी। जनता केजरीवाल कह रहे हैं महिला मुख्यमंत्री यानी रेखा गुप्ता नहीं संभाल पा रही दिल्ली। तो ऑब्जेक्टिफाई कर रहे हैं वो, तो उनको तो अपना प्रोपेगेंडा उनको सही करना चाहिए कि इट्स, अगर वो सीएम अपनी महिला होने की वजह से बनी है क्या वो सीएम? महिला, आपका कोई रिजर्वेशन होता है महिलाओं का क्या? नहीं होता आपका रिजर्वेशन, वो अपनी क्रेडिबिलिटी पे बनी है ना। तो आप वो देश के युवाओं के लिए, देश के लोगों ने उन्हें करा है, महिला देख के नहीं करा, उनकी क्रेडिबिलिटी देख के उनको वोट करा है, तो वो भी देखना चाहिए। अच्छा काम कर पा रही? जी हाँ, इन शॉर्ट हाँ जी। क्या कहना चाहेंगे रेखा गुप्ता के लिए? बहुत अच्छा खाना है, अगर ऐसे ही चलता रहा तो अच्छा रहेगा, क्योंकि आधे से ज़्यादा बेचारे बाहर से जो बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए उनको सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि उनको कभी कोई, चलो कोई किसी के पास पैसे होते हैं कि कोई गरीब घर से भी आता है, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। अच्छा है या स्वादिष्ट है? स्वादिष्ट भी है और अच्छा भी है, ऐसे ही आए तो सही है, पोषण युक्त है। हाँ। तो क्या कहना चाहेंगे रेखा गुप्ता, जिस तरह से दिल्ली में लगातार सौगात पे सौगात दे रही है, योजनाओं पे योजनाएं लागू कर रही है दिल्ली में? अच्छी है, अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। कहना चाहेंगे उनके लिए धन्यवाद सब? हाँ, मैं उनके लिए धन्यवाद कहना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने गरीबों के लिए कुछ सोचा, बहुत कुछ सोचा उनके लिए, बहुत ही अच्छा। क्योंकि क्लस्टर में भी अब काम चल रहे हैं, पहले ये 11 साल की सरकार रही, इन्होंने कुछ नहीं करा, सिर्फ वादे के अलावा कुछ नहीं करा। बच्चों की स्कॉलरशिप भी नहीं दी आम जनता पार्टी ने, आम आदमी पार्टी ने, ना बच्चों की स्कॉलरशिप दी, ना ही उनका जो स्कूल में आता था वो भी सब रोक दिया उन्होंने, फंड जो आता था सब रोक दिया, कुछ नहीं दिया, सब अपने खाते में कर लिया, कुछ नहीं दिया। अब शुरू हो रहा है रेखा गुप्ता। हाँ, रेखा गुप्ता शुरू कर, लेबर का भी पैसा नहीं आया किसी का भी, जिसको पता था उसने करवा लिया, जिसके पास नहीं है गुंजाइश आने जाने की, किराया तक नहीं है, वो क्या करेगा बेचारा? मजदूर आदमी कमाएगा नहीं तो खाएगा कहाँ से? जैसे भी स्कूल में बच्चों को साइकिलें दे रही है, उस पर क्या चीज़? साइकिल दे रही है ना 9वीं क्लास की बच्चियों? अच्छा कर रही हैं, अच्छा फर्स्ट। इससे बच्चों को जो दूर से बच्चे आते हैं उनको बहुत फ़ायदा होगा, साइकिल से आएंगे जाएंगे। मैम कैसा खाना है? क्या कहना चाहेंगी इस पहल के लिए, लगातार कैंटीन पे कैंटीन खोलनी है? ये सिर्फ और सिर्फ मेरी सरकार ही कर सकती है और कोई नहीं कर सकता। ये सिर्फ और सिर्फ मेरी बीजेपी सरकार ही कर सकती है और कोई नहीं कर सकता। तो चिराग पासवान की तरह कह रहे हैं मेरे मोदी जी, मैं ऐसे ही कह रहा हूँ मेरी बीजेपी कह रही, इतनी तारीफ की वजह क्या? क्योंकि मैं बीजेपी में काम कर चुकी हूँ और करती हूँ, अब विस्तारक के रूप में काम करती रही हूँ, और ये योजना का सारा मैंने ही सबको बताया था कि ये अगर आप सरकार लाओगे तभी आपको योजनाओं का फ़ायदा मिल सकेगा, और ये सब मैंने बहनों को बोला था, जो आज हमारी सरकार पूरा कर रही है। मेरी रेखा बहन, बड़ी बहन पूरा खुशी है कि आपने लोगों से जो वादा किया वो पूरा हुआ है, और आज ही नहीं, ये 25 तारीख को पूरा हो चुका था दिसंबर में। विश्वविद्यालय में खोलने की क्या वजह है? विश्वविद्यालय तो पॉज एरिया है और कह रहे हैं कि यहाँ कौन है? वजह यह है कि ये स्टूडेंट भी इसका फ़ायदा उठा सके, और जो ये हमारे रिक्शे वाले भाई बहन जो विश्वविद्यालय पे स्टेशन पे लगाते हैं, अपना रिक्शा खड़ा करते हैं, उनको कई बार खाना भी नहीं मिल पाता है, तो वो यहाँ आके अपना खाना तो खा सकेंगे। कुल मिला के कैसा काम कर रही है? बेस्ट, अच्छे से अच्छा, 24 घंटा काम कर रही है, कोई छुट्टी नहीं, कुछ नहीं, पूरा दिन काम करती है, पूरी रात काम करती है। मैं खुद दिल्ली सचिवालय में काम करती हूँ और मैं उन्हें रात दिन काम करते हुए देख रही हूँ। मैडम वहाँ से 9-9, 10-10 बजे जाती हैं, अपने घर 9-9, 10-10 बजे जाती हैं। केजरीवाल तो कह रहे थे संभाल नहीं पा रही रेखा गुप्ता दिल्ली को, उस पर क्या? केजरीवाल को तो मौका चाहिए कुछ ना कुछ तर्क देने के लिए, अब उनको कुछ मिल नहीं रहा है तो कमियां तो निकालेंगे ही ना, और कमियां उन्हें मिलेंगी नहीं, क्योंकि मेरी सरकार ही काम इतना अच्छा कर रही है, तो कमियां ढूंढ ही नहीं पाएंगे, है ना। 2500 जो दे रही हैं उस पर क्या कहेंगी? वो भी सरकार इतना अच्छा कर रही है, जो बहनों को कुछ मिल नहीं पाता था, अपने घर खर्च से नहीं निकाल पाती थी, वो अपने लिए कुछ कर पाएंगी, अपने लिए कुछ ले पाएंगी, अपने लिए कुछ सोच पाएंगी। ये मेरी सरकार कर रही है। सुनीता है, कहाँ की रहती? यहीं से आए हम भी, तिमारपुर से। तो ये विश्वविद्यालय में जो कैंटीन खुला है, इससे क्या फ़ायदा होगा? बहुत फ़ायदा हो रहे हैं, सब भूखे पेट। नहीं दीदी नहीं, रोटी मत बात कर लीजिए ना, नहीं खाएगा। देखो रोटी का अपमान नहीं करना चाहिए, सबको रोटी बराबर मिल रही है, और रोटी पेट भर के खा रहा है इंसान, ठीक है। स्वाद कैसा है? खाने का स्वाद भी है, देखने में तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है।
अभी तो खैर बट मैंने खाया नहीं है, आपके भी बता रहे हैं, मगर खाना देखते ही बता रहे हैं हम, खाना बहुत अच्छा है, एक बार टेस्ट खाने की तारीफ है और खाने में कोई कमी नहीं है, बिल्कुल बढ़िया, बहुत स्वाद खाना है। और इतना चलेगा, ये इतना चलेगा ना, ये रुकने वाली कैंटीन नहीं है, नहीं है। जो अभी तक पहले खुली है कई सारी कैंटीन, 24 बहुत खुली है, बहुत कई कई जगह खुली है। हाँ, हुआ कैसे चल रही है? वो भी बहुत अच्छी चल रही है। क्या कहना चाहेंगे रेखा गुप्ता के लिए, इस पहल के लिए? नहीं, अच्छा काम कर रही है, एक लेडीज होके इतना काम कर रही है, और देखो उन्होंने भी कितना सोचा है, अच्छा ही सोचा है सबके लिए, कोई भूखा ना रहे। और जो ये दिल्ली योजना, जो लक्ष्मी योजना करी है इन्होंने, ये भी बहुत अच्छी करी है इन्होंने, और काम आने वाले टाइम पे और अच्छा भी होगा और अच्छा होगा। कई लोग कह रहे हैं रेखा गुप्ता महिलाओं को बिगाड़ रही है 25। नहीं 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 नहीं, क्यों बिगाड़ेगी वो क्यों बिगाड़ेगी? एक बार बताओ, वो बिगाड़ेगी? अगर देखो, आप अपनी जगह सोच के देखो, आपको भी घर में शादी होगी, आदमी पता नहीं कैसा मिले कैसा ना मिले, ये भी तो आपके भी तो बारे में है ना, कि आप अपने बच्चे को दो उसमें जोड़ के पैसे अपने बच्चे का पेट तो भर लोगे ना। तो बस लेडीज़ की भी वही परेशानी है। लक्ष्मी योजना बहुत अच्छी चीज़ है, किसी चीज़ में कोई कमी नहीं है उसमें भी। हाँ, बहुत बढ़िया है। खुश है आप रेखा गुप्ता को देख? खुश है। और कुछ कहना चाहेंगे एक शब्द में उनके लिए? हाँ जी, कुछ कहना चाहेंगे उनके लिए एक शब्द में? नहीं, मेरे लिए तो ये बहुत अच्छी मतलब है लेडी, और ये काम अच्छा करा है इन्होंने, बच्चों के बारे में भी अच्छा सोचते हैं, बच्चों की पढ़ाई भी सब चीज़ के लिए है। अब जैसे यहाँ पे बच्चे हैं, कॉलेज वाले हैं, तो कैसे रहते हैं बच्चे, वो भूखे रहते हैं, देखो कितनी अच्छी बात बोली है। तो वो खाना मतलब भर पेट खाएंगे, माँ का स्वाद दिख रहा है खाने के अंदर, माँ का स्वाद खाने में ये चीज़ दिखाई दे रही है। ये नहीं खा रही है अर्गर बर्गर, ये नहीं खा रही है पेस्ट, इससे क्या है, पेट खराब होगा। ये पेट खराब करने वाली चीज़ नहीं है, ये पौष्टिक चीज़ है। ये इससे बच्चा बीमार नहीं होगा और इससे बच्चा खा के तंदुरुस्त रहेगा। कितने लोग अभी तक खाना खाने आ चुके हैं? अब उतने आ चुके, टोकन के अकॉर्डिंग ही पता चलेगा। अभी मैं कैश काउंटर पे गई नहीं ना। मतलब क्या लग रहा है देख के, भीड़ भड़ा कर देख के? 100 से एवब हो चुके हैं। 100 से? हाँ जी, अच्छा, आप लोगों को भी रोजगार मिल रहा है? हाँ जी, क्या कहना चाहेंगी रेखा गुप्ता की? बहुत अच्छा काम किया है, अच्छी योजना है। हाँ जी, फायदा क्या? फ़ायदा ये हो रहा है कि गरीबों को 5 रुपए में खाना मिल रहा है भरपेट। जो स्टूडेंट है उनकी हेल्प हो रही है, वो पहले होटल में जाते थे खाने या दाएं बाएं जाते थे, अब वो ये खाना रेस्टोरेंट में कितने का मिल जाएगा? रेस्टोरेंट में कम से कम 70 या 80 रुपीज़ की थाली होगी दिल्ली में? हाँ, मतलब ये जो नॉर्मल होते हैं होटल वगैरह, ये बाहर ढाबे टाइप के। और वैसे अगर हम चाहते हैं तो मैम कम से कम 500 रुपये से कम का तो बिल नहीं बैठता।